Okay, let's see how to apply column in our document. Here I just copied something from Wikipedia just for our practical purpose. So जहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है कॉलम, पहले उस पर्टिकुलर सेक्शन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन गो ऑन टू द पेज लेआउट टैब एंड देयर पेज सेटअप ग्रुप में हमें जा कर के कॉलम बटन पे क्लिक करना है. एंड व्हेन वी क्लिक ऑन कॉलम बटन, आपको यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन डिस्प्ले होएगा जिसमें कुछ बटन्स दिए हुए हैं. एज वी क्लिक ऑन नंबर 2, आपका जो सेलेक्टेड पोर्शन दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 कॉलम. एंड सेम थिंग हैपन्स विद द when we opt for number 3 columns. So if we want to customize, then we are having a button that is more column, and जैसे ही आप क्लिक करोगे वहाँ पे, then we will see a column dialog box will appear. Here in this dialog box, जैसा कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है, दैट सबसे पहले वी विल सी द सेम बटन्स जो आपको कॉलम बटन पे क्लिक करने पे मिल रहे थे. दैट इज़ 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ़्ट कॉलम एंड राइट कॉलम. ओके, 1 कॉलम इज़ वेरी रेगुलर जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है सेटिंग. 2 कॉलम में आपका पेज विल डिवाइडेड इनटू 2 कॉलम्स and 3 में it will be divided into 3 columns. Now the difference between the left and right is that when we click on the left column, then our left column will be much more thinner than the right side column. और ऐसे ही कुछ आपका राइट कॉलम चूज़ करने पे होगा. दैट मीन्स आपका राइट साइड का जो कॉलम होएगा वो थिन होएगा आपके जो बाकी के कॉलम जो अलाइंड होंगे ऑन द राइट लेफ़्ट साइड. नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक बटन मिल रहा है जो एक टेक्स्ट बॉक्स भी है, और आपको वहाँ पे एक ड्रॉप आप बटन एंड डाउन बटन मिल रही है. एंड दैट स्पिन बटन इज़ बेसिकली यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर दैट इज़ रिटन इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स, और हम उसको बाय कीबोर्ड से भी टाइप करके नंबर को चेंज कर सकते हैं. And this number will basically is used for adding the number of columns that we want in our document. Like आपका एक पेज में कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स डिस्प्ले होना आप चाहते हो, करवाना चाहते हो. ये नेक्स्ट उसके ही साइड में हमें एक लाइन बिटवीन चेक बॉक्स मिल रहा है. दिस लाइन बिटवीन जो चेक बॉक्स है दैट विल डिस्प्ले द लाइन इन बिटवीन द कॉलम्स. विड्थ एंड स्पेसिंग जो होता है दैट विल बी बाय डिफ़ॉल्ट आपका सिर्फ नंबर 1 कॉलम का जो भी विड्थ और स्पेसिंग हम सेट करते हैं दैट विल बी डिस्प्लेड, दैट चेंजेस विल बी डिस्प्लेड फॉर द अदर कॉलम एज वेल. ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आपका नीचे एक चेक बॉक्स है दैट इज़ इक्वल कॉलम विड्थ, वो हमने चेक करके रखा है. इफ़ वी अनचेक दिस इक्वल कॉलम विड्थ तो आपका पर्टिकुलर आप इंडिविजुअली हर कॉलम के लिए आपका विड्थ और स्पेसिंग सेट कर सकते हैं. नेक्स्ट है अप्लाई टू द चेंजेस ऑफ द कॉलम विच एवर वी जस्ट ऑप्टेड हियर. दैट पर्टिकुलर चेंजेस विल बी शोन वेयर ऑन द सेलेक्टेड टेक्स्ट. आपने जो सेलेक्ट किया टेक्स्ट सिर्फ उतने में ही वो चेंजेस डिस्प्ले हों, या आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले हों, होल डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले हों, या फिर एक पर्टिकुलर सेक्शन में डिस्प्ले हों, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं. एंड देन आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग जस्ट क्लिक ऑन ओके बटन. लेट्स सी हाउ इट गोइंग टू बी डन. ओके, यहाँ पे स्पेसिंग हमने कुछ चेंज कर रही है और वो आप इजीली देख पा रहे हैं प्रीव्यू में. एंड आपको जैसा भी सही लगे, एंड देन जस्ट click on the cancel button to view it on your page. Again आपको more button पे click करना है to get that column dialog box, and now we will see the line between. जब भी चेक किया line between check box को, आपका line display हो रहा है हर कॉलम के बीच में. देखिए यहाँ पे लेफ़्ट कॉलम में क्या चेंजेस होंगे. when we choose the left column, when we choose the left column, then we will see that the left column is thinner than the right side column, and same thing will happen with our right column. आपका right side का column थोड़ा सा पतला होगा और
with the in comparison with the left side column. नेक्स्ट इज़ दैट कि आपका सिलेक्शन कहाँ का मतलब ये अप्लाई चेंजेस कहाँ होंगे. दैट विल बी सेलेक्टेड टेक्स्ट और सेलेक्टेड सेक्शन और टू द होल डॉक्यूमेंट. ओके, ये मैंने सेलेक्टेड टेक्स्ट पे इसलिए शो किया था अभी आपको, बिकॉज आप इजीली सारे चेंजेस आपको समझ में आ जाए. And this is all for now. Next week we will continue the same chapter and we will see about the column break, page break, line break, etc. Thank you.